और मोर के पाखे नहीं तो ढेलड़ी में मोरिया में कोई अंतर नहीं भाई। तो आप कहते मैं तो सरपंच बनाई और तने मैं थू जाने थारो कौन जाने, थने प्रधान बनाई और मैं थू जाने थारो कौन जाने। अरे मारे वो पंखो ढलोड़ी खाली वो ढेलड़ी है तो ढेलड़ी बैठी है, क्योंकि आप आते नहीं हो, आप पूछते नहीं हो तब मैं बोलो। और एक और मैं आपको बहुत बड़ी बात कह दूं भाई साहब, प्रत्येक महीना आता है उसमें 4 गुरुवार आते हैं। प्रथम गुरुवार है उसमें जन सुनवाई होती है हमारी ग्राम पंचायत स्तर पर। प्रत्येक गुरुवार को आपके गांव के अंदर जितनी समस्या है किसी भी संबंधी, किसी विभाग संबंधी, चाहे लाइट की हो, पानी की हो, सड़कों की हो, आंगनवाड़ी की हो, स्कूल की हो, सभी जो समस्या है वो आप लिखित में, वहाँ हमारा ग्राम सेवक बैठा है जिसको पहले ग्राम सेवक कहते थे, अब कहते हैं वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, वो वहाँ बैठता है सुबह 9 से लगाकर 2 बजे तक। अब बैठता नहीं बैठता वो आप जानो, बैठता भी नहीं है। क्यों नहीं बैठता थे कहता नहीं, अठे मुँह एक लो चिट्ठी लिखो मानते नहीं। ओके भाई साहब मैं तो घर जाइन करना रखो हम। अब तालों में तेल नाम हुआ इसका मतलब गलती अपनी है। आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है क्या? तुरंत वीडियो बना करके पत्रकार साहब ये ठोक दो, ये ग्राम पंचायत आज बंद है, दे नोटिस अपने आप आएगा। पटवारी है नहीं बैठता, ये कमी अपनी है। आप कहोगे थे नेता था ना जम्बो ना माइक दी और जल्दी थे माने ठरकाओ, नहीं ये कमियां अपनी है। आपके पास एंड्रॉइड फोन, उसका उपयोग करिए, 1 घंटा रील मत देखिए। ग्राम पंचायत के आगे जाकर के देखिए गेट बंद है, इसकी तुरंत डॉट कैमरा है, उसमें टाइम, सेकंड, समय, दक्षांश, सूत्रांश सब आता है। और फिर सोशल मीडिया पे डाल दो, अपने आप बेशर्मा, उसको शर्म आएगी। नाक है तो अपने आप हवा न बिजुड़ दो, नाविन खोली तो फोन करिए भाई साहब मत करो, हवा न मोटा मोटा है माऊ, परंतु ना अपने टोका मत फर्जी आगणी लेबर, ठीक है। अब एक पटवारी है, अब पटवारी यहाँ बैठे रहते। मैंने एक बार अभी ऑर्डर भी मैंने करा के भेजा, एक हमारा ग्रुप है बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें जो भी समस्या आई उसका मैं खुद निस्तारण करवाता हूँ और 99% उसमें समस्या सॉल्व होती है। उसमें खूब सारे यहाँ के जुड़े हुए हैं, केवल गुड़ामलड़ी पंचायत समिति का, अन्य वालों को नहीं जोड़ा हमने। उसमें मेरे मित्र है, उनको दुख हो रहा है कि झाड़ो को क्यों करा रही हो, पोल पड़ियो ब्रो टाइम मत क्यों खड़ो करायो। माने पूछ मैं धके के धकलो धके ले 1000 रुपये में बियो मेरा का 8 धके पहुंचावत, ठीक है बनी। ये अपने को चिंतन करना पड़ेगा। दूसरा, आपके अभी शिविर है, शिविरों में हाथ जोड़े इनको बनी, नगर डाबर पूंजाबेरी और गादेवी, एक कौन सी सरपंच, एक ये 500 के हो गए हैं, अन्य होने वाले पधारिए साहब। आओ एक पाली इनकी होगी, पधारो साहब। एसडीओ साहब पधारे है, तहसीलदार साहब पधारे है, हमारे बीडीओ साहब पधारे है, नहर वाला विभाग पधारे है, अय्यन साहब भी पधारे है। ये स्वागत है, वाह 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 वाह, आज तो आया अय्यन साहब, धन्यवाद। बोलिए भारत तो उनमें भी आप आइए, ये रहते हैं साथ में, इनको कहेंगे अच्छी तरीके से, आपकी समस्या का समाधान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। एक है गोसर भूमि है, मैंने पहले भी कलेक्टर साहब को लिखित में दिया, इनको भी कहती कि जितनी गोसर भूमि अतिक्रमण में है, चाहे मैं खुद क्यों न हूं प्रधान, उसको भी बाहर फेंको गौ माता की जमीन से। आजकल अपन देखते हैं गौ माता रोडों पर घूम रही है, फिर कहते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आवे रही, मैं सुखी रहूं। मैं एक कहता हूं अपन सब में आदरणीय ये गौ माता सनातन के लिए, और ये जितनी भटकेगी उससे ज्यादा अपन दुख पाएंगे, अपने बच्चे तड़पेंगे। और आप कहो हाथी छोड़ी है, ये भी मैं छोड़ी है। गौशाले खूब सारे अपने, उसमें पकड़ के गांव वाले एक सामूहिक होकर के भाई साहब को, भाई साहब ये लो अनुदान मिलेगा उनको, और उसमें सहयोग करो। गौशाले अपने खूब खुले, अभी रजिस्ट्रेशन भी खूब हुए। तहसीलदार साहब ये समय समय पर भौतिक सत्यापन भी कर रहे हैं। फिर अपने ये झटका आपने लगाया, एक किस्सा सुना दूं आपको मैं, टाइम तो है, बोलो बंद करूं है? तो बोलो भारत माता की।
मैंने एक दिन मैं कहीं उधर से आ रहा था, उस दिन भगवान की मेहरबानी से मैंने बूट फौजी वाले पहन दिए, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, बाइतू से आ रहा था। अपने क्षेत्र में आया, पहले तो डिप्टी साहब बता रहा, मैंने लघु शंका की, लघु शंका करके मैंने जस गई, मैंने कहा इस तार के हाथ ही लगा दूं, इसमें आ रहा नहीं। भगवान की कसम, ये पवित्र स्थान में बैठा हूँ, आया मैंने तुरंत झटका, भगवान करे मैं उस झटके के ऊपर पड़ जाऊं तो आता गुड़ा मालानी प्रधान बेपरवाही से आत्महत्या करके स्वाहा। और 6 महीनों के बाद में नोटिफिकेशन आता, इस वार्ड में वापिस चुनाव होगा, पंचायत समिति में दूसरा प्रधान बैठेगा। अब क्या किया, माँ भगवती की कृपा है, थोड़ा इधर उधर भागता रहता है, कहीं न कहीं पवित्र काम हो जाता है, 1% बच गया, इधर गिर गया, गिरता ही शरीर 5 मिनट कंपन। फिर मैंने कठिन देखियो, मैं कहो तो खतरनाक है, और बाउंड्री माथे मर्डर मत है, मैंने डोमर छोड़ो 2 फुट, मैं के वाह गजब है। पता हुए आको करे, मैं भाई कोई है कि नहीं है, कहा पालो पड़ोसी बोले भाई साहब मो, मैं के भाई साहब थोड़ा रन हाउस अतरी को आयो, अतरी टेस्टर राखो मो गाड़ी में, टेस्टर पकड़ बे अनिवार्य राखो गाड़ी में, क्योंकि हमारे नेताओं रे जाना पड़े, देखना पड़े, पहलो टेस्ट करी, उसके बाद पहले भी देखा, मैंने कहा कर्ट आ रहा है, कर्ट आया, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई साहब दिन रो कर्ट हाले रहा 2 बजे अजय तक भाई साहब ने आवे, रात्रि को मैं चर्चा करता रहा, मैंने उनको पूछा तो कि भाई साहब वो पिए ने वो कर्ट लागू हुई, तो मैं दिन रो कर्ट, तो हाँ दिन रो कर्ट, तो मैं कहो एक मशीन वालों, तो हाँ मशीन वालों, तो मैं तुरंत तकड़ो आवे, तो हाँ, तो मैं कहूँ जगाड़ो तो खरी मड़ी हो, तो मैं सब दूजो वर्ष से मर्जी। हकीकत हम गए एक इधर खुडबी से होते हुए, वो धनी मदपान कियोड़ो पंखो हाले है, हूँ तो और वो लाइट भी जोड़ी, वो भी सीधी डारे। अरे मैं को तेरो राम भलो है रे, पहली तो आई री, मैं को बे फटका मिला, बस मैं देखो फटका मिले घना भी हो सके बादरी में, हम फटका मिल सके, तो फिर मैंने कहा भैया तुम मरा दे तो फिर उसको कहा, तो उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा पी दो ब्रो, लगा दियो, मैं क्यों लगा दियो, मर खोल नीचो नकायो, नीचो नकान, तो एड़ा पवित्र काम कर रहा हूँ भी, और पसंद तो ढाइए, मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं लगाता भैया, मैंने मेरे कहने का भाव है, गो माता री पटरी तो छोड़ो बरी, नहीं थे नहीं लगा दो, वाली बात की थी मैंने, मेरे कहने का भाव है। और एक और कह दूं, ये बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य मानो पे बैठे, ये पहले जब खेत जोतते थे उस समय कहते थे इस धरती पर जितने भी जीव है पहले उनका पेट भरे फिर मेरे को मिले और फिर मैं मेरे बच्चों को पालूं, लेकिन आज पूरो मने मिले बिजड़ा हैंग मरे, और यही ऐसा बता रहा है। स्वागत बोलिए भारत माता की। अपने बीच में आदरणीय प्रदेश मंत्री जी पधार चुके हैं, भाई साहब भी साथ में, हरिराम जी आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी वार्ता करेंगे अपन, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी वो भी आ चुके हैं, आप है आराम से सुनना, भाई साहब बातचीत करेंगे, आपकी समस्या का समाधान होगा। आप जब जागरूक हुए हो तब तक ये समस्या भागी है और अवश्य भागेगी। भाई साहब थोड़ा आगे, भाई साहब आमंत्रित जमी वाली बात कर, को भी बुलाया था, एडीएम साहब भी थे, मैं भी था, डीएम साहब साहिबा थी, ऐसे सभी, और 2 एसडीओ को भी बुलाया था, अपने एसडीओ को कॉल भी किया था कि भाई यार को लिखो, क्योंकि मेरे गुड़ा मालानी के अन्नदाताओं का 2022 का क्लेम बाकी है और कईयों का 18 का भी बाकी है। उसमें हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम आई कोई सॉफ्टवेयर में, उसको ठीक तुरंत करके आप करिए। ऐसी बातें हमारी तरफ से रखी जाती है, लेकिन हम राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहीं न कहीं वो बातें दब जाती है। वो दबना मैंने अपने आप में कुछ न कुछ हमें कमियां इसलिए दबती है, जब इस देश का किसान जगा है, वैसे किसान बहुत सहनशील है, हर विभाग उसके ऊपर हावी रहता है, हर प्रकार से उसको लूटा जाता है, फिर भी किसान स्वाभिमान के साथ जीता है।
कोई नहीं, फसल इतनी पकी उसमें से 1000 ले लिए तो कोई नहीं। मैंने किसान बहुत सहन शक्ति रखता है। विकट परिस्थितियां आती है, शासन और प्रशासन दोनों नहीं सुनते, तब अपन ऐसे इस टेंट में, आज कौन किसान फ्री है अपने घर में, अपने खेत में फसल खड़ी है, कम से कम अपने घर में युवा है, मातृशक्ति है, वो चाहती आप बुजुर्ग हो जो काम नहीं कर सकते, जबकि अपने यहाँ तो अंतिम श्वास तक किसान अपने खेत में कुछ न कुछ करता है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो कम से कम आप नहीं करते तो कम से कम टाबरों की ध्यान रखते, तो वो तो खेत में काम करते। इतना महत्वपूर्ण ये समय, और उस समय भी अपने को आकर के इस टेंट के नीचे मैंने भीख मांगनी पड़ रही है। इससे बेशर्मी की कोई बात नहीं। किसके लिए? हमारे जैसे नेता और ये जो ऐसियों में बैठे हैं ना, इनके लिए। मैंने उनको शर्म आनी चाहिए कि 4 दिन से यहाँ बैठे हैं। उनको ये भाई साहब ने फोन किया था, कृष्ण जी भाई साहब ने, और इन्होंने कहा कि भाई साहब आइए। उस समय मेरी बड़ी माँ है, उसका स्वर्गवास हो गया, मैं उस समय शमशान घाट में खड़ा था। मैंने कहा भाई साहब आने का तो पूरा मन कर रहा है, लेकिन ये मैं जगह छोड़ नहीं सकता, क्योंकि परिवार भी एक बहुत बड़ा अंग रहता है। वैसे हमारे फकीरों को कोई परिवार का लेना देना नहीं रहता है, तो उस समय नहीं आया। फिर तीसरा दिन और फिर ऐसे समय निकल गया, तो आज मेरे को आया। मैंने भाई साहब को कहा, मैंने कहा भाई साहब भारतीय किसान संघ का बैनर तले और हम इनसे डरते हैं, बहुत खतरनाक, मैं तो नहीं बोलूंगा। फिर भी भाई साहब ने कान में आकर कहा कि बात करना। मैंने कहा मैं कड़वा भी बोलता हूँ, मैं पार्टी नहीं रखता। वैसा पार्टी जब आती है ना उस समय झंडा उठाते हैं, बाद में मेरे लिए सभी समान है। और आपने पिछले 4 साल और 6 महीनों में देखा भी होगा मेरे को, आपके गाँव में शिविर चलते हैं उसमें अन्य, और आप नहीं जानते होंगे, आपके जो बच्चे पढ़ते हैं वो सब मेरे को जानते हैं। तो 1-2 बात है रबी खरीफ की। अभी आएंगे अपने भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी, प्रदेश से भी पधार रहे हैं अपने बीच में। क्लेम तो इनको देना ही पड़ेगा, जितना लेट करेंगे उतनी ज्यादा गालियां सुनेंगे, जितना ज्यादा जूत मारेंगे। अब की बार तो अब किसान जगा है, 76 वर्ष हो गए देश आजाद हुए, और बदमाशी ऊपर से नहीं, एसडीओ रिपोर्ट करता है वही ऊपर जाती है, और यही ब्रेक करवाते हैं। ये अपने को चिंतन करना चाहिए। एक अपने आदान अनुदान है, उसमें लघु सीमांत कृषक है जिनके 12 बीघे से कम है, उनके नहीं आया। बड़े वाले किसान अन्य कृषक है जिनके 12 बीघों से ज्यादा उनके अनुदान आया था। मैं सबके नहीं आया, किसी के आया और कई कट गए थे, उसमें अपने पेंडिंग पड़ा है। और फिर एक ये तो अपने था, एक डिमांड की बहुत खतरनाक, मैं इस देवेंद्र जी के पीछे लगा हुआ हूँ, एक सेठिया जी है उनके भी पीछे लगा हुआ हूँ, एक ऐसी है मेरे अशोक जी मीणा उनके भी पीछे लगा हुआ हूँ, एमडी साहब है उनके पीछे लगा हुआ हूँ। मैंने कहा भाई साहब कम से कम शर्म करिए थोड़ी तो। मैंने जिन्होंने 3-4 साल हुआ एग्रीकल्चर के जनरल और आपके कैटेगरी वाइज उन्होंने डिमांड भर दिया है, और किसान को लाख की 50,000 की वो स्लीप लेकर के घूम रहा है, साहब हमारे ओ भरियोरो सबरे आगे गिड़गिड़ा हुए, और रुपया भी लिया रहा। तो उन्होंने कही साहब पहले तो 16 का बाकी था, 17 का बाकी था, 18 का बाकी था, अब कह रहे हैं हम 21 तक पहुंचे, 21 के बाद वाले अभी पेंडिंग है। तो फिर मैंने कहा तकलीफ कहाँ आ रही है? अभी वो आ रहे हैं तो एसडीओ को कहेंगे बुलाते रहे उनको नीचे, हाँ तो वो भी यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने कहा हम 21 तक पहुंचे हैं, कुछ में कैटेगरी एससी, जनरल, एग्रीकल्चर और अन्य, फिर भी अभी आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी अपने सबके बीच में, तो वो भी है। और फिर अपने प्रत्येक शिविर में, अभी आगामी शिविर लगे थे, अभी और चल रहे हैं, उससे पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत में मेरा जाना हुआ, मैंने पूरे समय रहा हूं मैं वहाँ। जो किसान आया है, जिन्होंने कहा है हमारा पोल क्षतिग्रस्त है, हमने लिखित में, उन्होंने कहा लिखित में आप नहीं देते इसलिए नहीं होता, मैंने कहा लिखित में दो, लिखित में भी हमने इनको पहुंचाया। मैंने कही तो आज भी मेरे पास वीडियो सही देख, मेरे पादड़ी का आया किसान है राजपुरी, तो उनके मैंने ऐसे लटक रही है और लाइट चल रही है, मैंने इनको भेजा। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए, किसी को मार करके बाद में मानोगे। और मैंने कहा हम मारे या न मारे, आपको ऊपर वाला देख रहा है, आपके
के बच्चे सब सत्यानाश हो जाएगा आपका। इनको कहा तो कि भाई साहब वो मशीनरी नहीं, पोल नहीं आवे रहा। तो मैंने कहा भाई मंत्री मारो। मंत्री जी मैं कि भाई साहब ये समस्या आवे रही थे थोड़े ला रहे हमें राह जोपनो है और जूत मारे ला। मैंने कहा हमके अभी जाऊँ ला वोट मांगा और हमने जानो है अपन, इसलिए उनको भी कहा। मैंने कहा भाई साहब ये अव्यवस्था अब ठीक नहीं है, पहले हो गया सो हो गया और अपन करेंगे तो फिर हसरा पड़ा है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। फिर इनको कहने के बाद ये आपके एक सुअर का चला था तो उसमें हमने बहुत अच्छा कहा भी था वहाँ जिला परिषद में। अभी भी एक दिन इसमें मैंने लिख के और दिया, मैंने कहा सुअरों की जबरदस्त समस्या है, किसानों को घायल कर रहे हैं, कईयों को मार दिया। वहाँ थोड़ा हमने झूठ बोला मारने का वैसे तो वहाँ मैंने कहा उसका कुछ करो। तो उसमें उन्होंने कई रास्ते निकाले, ये तो ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने कहा ऐसा वैसा है। और एक मैं आपको कह दूं अपने पास 2-3 टीमें भी है हरिजन बंधुओं की, किसी के ऐसा आ रहा है तो ज्यादा तो नहीं मैंने वो पकड़ते भी है, मेरे नंबर भी है वैसा मैंने सार्वजनिक भी किए हैं। तो वो मैंने उनसे कोई समाधान नहीं है। हाँ 1-2 पकड़ेंगे 10 वाले पीछे रह जाएंगे और वो तो सीधे 50-100 एक साथ आ रहे हैं। तो उसके बारे में ही है, उसके बारे में भी अभी एसडीओ साहब आएंगे अपने बीच में। फिर एक मेरा निवेदन है, ये जो मरु गंगा बह रही है अपने बीच में, एक विचार करना चाहिए। नेताओं के भरोसे रहना ही नहीं चाहिए, किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, क्योंकि नेता लोग हम हमारे बच्चों के लिए करते हैं, वो भी 3-4 पीढ़ी का इकट्ठा। मैं खुले मन से कहता हूं और वो पैसे आपके ही है, लूटते हमें। मैंने ये मरु गंगा बह रही है लूणी नदी, अपन देख रहे हैं नाक की पहाड़ियों से जा रही है, पिकनिक मना रहे, वाह पानी जबरदस्त आयो। परंतु ये पानी सीधा रणकच्छ में जाकर के वहां विलुप्त हो रहा है या भगवान जरा आगे जा रहा है। किसान देखता जा रहा, अंदाजा देख रहा है। पहले कैरिया का बंदा था, उस समय अपने यहाँ नदी आती थी तो कम से कम रेजे बढ़ते थे, वहां चोटन वाला बंधु कहता था कि नदी आई है। और क्योंकि वो पानी खींचते थे, उसकी डोल का रांडू बढ़ जाता था कि पानी आया। और आज ये स्थिति हो गई वो कैरिया का बंदा टूटने के बाद में कि ये पानी अपने पास से जा रहा है। और जैसे ही सीजन शुरू होगी अपन कहेंगे भाई साहब पानी नहीं, आधी सीजन आली लाइन तोड़ी, फिर वापिस वही कुएं नए। तो मेरा एक निवेदन है, अभी आपके सभी ग्राम पंचायतों में शिविर शुरू हो गए हैं कल से। 3 और आज 2 5 ग्राम पंचायतें हो गई, अभी 25 ग्राम पंचायतों के शिविर बाकी है। उसमें आप सभी ग्रामीणों से मेरा करबद्ध निवेदन है, आप एक प्रस्ताव मैंने एक लिख करके दीजिए, सरकार को पहुंचाएंगे कि भाई हमारे ये जो गादेसरा से लगाकर गांधव तक जो नदी है मरु गंगा बह रही है, इसमें एनीकट बने। अपन ये नहीं कहते कि पानी रोक दो, नदी के बराबर मैंने नदी के नीचे इस तल से लगाकर 30 मैंने 10 फीट नीचे 10 फीट छोड़ी और नदी के बराबर ला करके 3 फीट छोड़ दे तो ये पानी ठहरेगा, तो ये धरती माँ में उतरेगा तो चल इस तरह वो बढ़ेगा। तो खास करके ये नई बेल्ट है ना अपनी, ये 15-20 ग्राम पंचायत है, क्या वहां से लेते हैं तो 50 एक है और आस पड़ोस हमारे जैसे और भी। हाँ समय रहते जग जाइए। जिला अध्यक्ष जी भाई साहब बता रहे, जगराम जी भाई साहब विराज जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दल्लाराम जी भाई साहब पहले आकर के मार्गदर्शन अपना करके गए थे, तो इसके निमित्त भी अभी चर्चा चलेगी। ऐसे मैं तो लगा हुआ हूँ, मुख्यमंत्री जी से 5 लेटर लिखवा दिए मैंने, अभी जांचें भी आई हुई है, इन्हीं में से जांच कर रहे हैं। अब कितना सच कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं, किसानों के लिए लड़ेंगे और आप हमारे लिए अन्नदाता हो, हमारे लिए पूज्य हो और वो आपने लिखित में भी दिया है, उसका समाधान होगा। बोलिए भारत माता की, भगवान बलिराम की जय, वंदे। और सबके थाली में भोजन पहुंचाने के लिए माँ धरती, इसके लिए आप सर्दी गर्मी बरसात में अन्न पका करके मंडियों तक पहुंचाते हैं और वही मंडी का व्यापारी मैंने बाजार में ला करके किसानों को जाता है और अपने भरण पोषण करता है और अपना जीवन चलाता है। आप सभी के चरणों में वंदन।
अपने बीच में पहले यहाँ से आदरणीय दिलाराम जी अपने भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये किसानों की जो बहुत अति महत्वपूर्ण जो कठिनाई है उसके निमित्त आप सभी यहाँ पधारे हो, तो उसमें दिलाराम जी भाई साहब ने भी बहुत सारी बातें बताई। हरिराम जी भाई साहब जो प्रदेश के मंत्री है भारतीय किसान संघ के, भाई साहब ने भी मार्गदर्शन किया होगा। ऐसे ही जगराम जी बिश्नोई जी जो अपने जिला के अध्यक्ष है, भाई साहब ने भी, और पूर्व में प्रहलाद जी भाई साहब रहे हैं भारतीय किसान संघ में।